कॉनकेव मिरर के जो भी इमेज फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। इसके अंदर सिर्फ दो ही केसेस है। पहला केस क्या है, इंफिनिटी पे रखेंगे, जैसे वहां पे था कॉनकेव मिरर के अंदर था ना इंफिनिटी पे रख रहे थे, वैसे इसको कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखेंगे। तो जब इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे बनती है। तो जब तुमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब लाइट रेज देखो कैसे पास करी, जब भी फोकस पे बनना होता है इंफिनिटी से लाइट रेज आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंका है। तो ये वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये वाली लाइट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब तुमने पैरेलल फेंका है तो ये लाइट रेज यहां की तरफ चली गई, क्योंकि मिरर कैसा है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब लाइट रेज को फैला देता है। तो ये लाइट रेज कभी भी मिल नहीं सकती है, तो ऐसे फैलती जाएंगे ना, ये लाइट रेज कभी भी मिल नहीं सकती तो फैलती जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको पीछे की तरफ लेकर आए, और पीछे की तरफ जहां पर वो मिल गई पहली बार वहां पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इमेज बन रहा है। समझे? तो कॉन्केव में भी क्या था, पैरेलल लाइंस आई थी इंफिनिटी से, कहां पे मिल रही थी, फोकस पे मिल रही थी। यहाँ पर भी क्या है कि पैरेलल लाइंस आ रही है इंफिनिटी से, कहां पे मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। ठीक है, वही सेम चीज जैसा वहां पड़ा था। तो इंफिनिटी से यहाँ पे, इंफिनिटी पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रहा है एट फोकस। कहां बन रहा है, फोकस। और ये फोकस है कहां, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अब तुम कहोगे इसको आगे क्यों नहीं कह रहे, अरे क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आगे वाला पार्ट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जहां पे लाइट आके टकरा रही है वो वाला पार्ट आगे है, और जहां पे तुमने ऐसे लाइंस बना के, इन लाइंस को क्या कहते हैं, पॉलिश सरफेस। पॉलिश मतलब यहाँ पे पेंट कर दिया, तो वो पेंट कर दिया वो सरफेस कैसे हो जाएगा, पीछे वाला सरफेस। तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो है वो बन रही है। एक्चुअली मिरर के अंदर होना चाहिए, लेकिन डायग्राम के हिसाब से क्या है, मिरर के पीछे बन रही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया। कैसी बन रही है, बहुत ज्यादा छोटी। जो हमने कॉन्केव में पढ़ा था वही सेम चीज यहाँ पे पढ़े, वहां पे पढ़ा था ना, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बन रही है। तो यहाँ पर भी कैसी इमेज बन रही है, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बन रही है। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तुमको कैसे पता चला कि वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज है वो मैच नहीं कर, वो मीट नहीं कर रही, रियल में मीट नहीं कर रही है। तुम उनको मिलाकर लेकर आए हो ना, यहाँ पे तुमने मिलाया है ना, तो जब तुम खुद मिला रहे हो तो उसकी जगह पे हम रियल की जगह पे क्या वर्ड लिखते हैं, वर्चुअल लिखते हैं। जब हम लाइट रेज को खुद मिलाते हैं वहां पे रियल वर्ड नहीं आता, वहां पे वर्ड क्या लिखते हैं हम, वर्चुअल। जहां पर वो खुद मिलती है, लाइट रेज खुद मिलती है, वहां पे वर्ड क्या आता है, रियल आता है। समझ में आ रही बात? तो ये कैसा आ जाएगा इसमें इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट आएगा। यानी कि बहुत छोटी इमेज मिल रही है, हाईली डिमिनिश इमेज। तुम्हें कैसे पता चला, ये सेम वही पहला वाला केस हो गया, कॉन्केव का पहला वाला केस। वहां पे क्या था, इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां पे बन रही थी, फोकस पे, और इतनी छोटी बन रही है कि हमें ऐसा लग रहा है एक पॉइंट की तरह इमेज। समझ में आया कि नहीं? बहुत छोटी इमेज बन रही है, यहाँ पे बहुत छोटी इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। क्यों बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, समझ रहे हो? क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे मीट नहीं कर रही है, तुमने मिलाया है। आया? यहाँ पे सेकंड केस क्या है कि उसको पोल और इंफिनिटी के बीच में, इंफिनिटी तो यहाँ कहीं होगा, पोल ये रहा, पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा। तुम्हें ये पता है ना कि ये जो मिरर है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, इसका सर्कल ये वाला बनेगा। अगर सर्कल बनेगा तो सेंटर इसी साइड आएगा, सर्कल का सेंटर धरी होता है, तो फोकस भी धरी होगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे कहीं नहीं लिख सकते फोकस और पोल, ऐसे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर तो तुम घुस नहीं सकते मिरर के। क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर पीछे वाला सरफेस क्या है, पॉलिश सरफेस है। पॉलिश है तो तुम अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को कैसे रखोगे, कैसे रखोगे? वो तो पेंट वाला सरफेस है ना, तो तुम जो भी रख सकते हो, तुम बाहर की तरफ रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। समझ में आ रही बात? तो तुमने कहा रखा, इसमें 2 केस बनते हैं, तीसरा चौथा केस होता नहीं है। तो पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी किसको रख दो, ऑब्जेक्ट को रख दो। इमेज कहां बन रही है, देखो फोकस और पोल के बीच में। कैसे बनी ऐसी इमेज, तुमने एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंका। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कहां पे मीट करती है, फोकस पर, तो ये मीट तो करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो भैया फोकस एक्चुअल का है नहीं, ये तो अंदर की तरफ बना हुआ है। तो तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ था, इस लाइट रे को पीछे की तरफ लेकर आए, तो कहां पे कट करा, इसने फोकस पे कट करा। दूसरी लाइट रे कहां फेंकी, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकी है। तुमने नहीं पता था कि जब हम लाइट रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकते हैं तो उसी में वापस आ जाती है, इसलिए मैंने इस एरो को वैसे का वैसे बना रखा है। लाइट रे को ऐसे फेंकी, वो वापस चलेगी, और ये पॉइंट को पीछे लेकर जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट किया उसने। अब जहां पर पहली बार ये दोनों आपस में कट कर रही है, क्या वो ये वाला पॉइंट है, ये जहां पर ये दोनों रेस आपस में कट कर रही है, और ये रेस कहां से आई, टॉप वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे टॉप वाला पॉइंट बन जाएगा उसका। समझ में आया या नहीं आया? और जब तुम इसकी हाइट देख रहे हो, हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ी है कि छोटी है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसकी हाइट क्या है, इमेज की, छोटी है। समझ में आ रहा है? इसने क्या लिखा है, डिमिनिश। हाईली डिमिनिश नहीं, क्योंकि हाईली डिमिनिश तो यहाँ पे था। इसका मतलब क्या है कि ये भी वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, कौन, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव भी क्या बनाया था, वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन दोनों में अंतर क्या है,
कि ये डिमिनिश वाला वर्चुअल डायरेक्ट बना रहा है, मतलब यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो छोटी होगी, वहां वाले में वर्चुअल डायरेक्ट तो बन रहा है लेकिन वहां पे इमेज की जो हाइट है वो बड़ी है। आया कुछ? ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा, इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश। कहां बन रहा है तुमको बताया ना मैंने, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। कहां है ये, मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है। और कैसा इमेज है, वर्चुअल और डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है। सीधी इमेज दिख रही है ना, सीधी दिख रही है ना, जैसे ये इरेक्ट है, जैसे ये सीधा है वैसा ये भी सीधा है, तो कैसी इमेज बन गई, सीधी इमेज। और सीधी के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ क्या हमेशा वर्ड जुड़ा होता है, वर्चुअल। आया समझ में? तो पूरा रे डायग्राम खत्म हो गया, किसका, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी। ठीक है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो। देखो अब क्या पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर, जो भी मैंने तुमको पढ़ा दिया है पूरा। क्या पढ़ाया अभी तुमको, इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था। किसके लिए, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और ये वाला मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को तुम पहचानते कैसे हो, तुम्हें क्या बताया था मैंने, कि ये तुम्हारे पास ऐसा एक सर्कल का टुकड़ा कट करना, और जहां पर एक साइड को तुम पॉलिश कर देना। पॉलिश मतलब एक साइड तुमने पेंट कर दिया, ठीक है। और जहां से तुम जा रहे हो, तुम्हें जाना हमेशा लेफ्ट साइड से, तुम्हें जाना हमेशा कहां से है, लेफ्ट साइड से। जब तुम लेफ्ट साइड से जाओगे, अगर तुम्हें गुफा मिलती है, पॉलिश वाला नहीं मिलता, एक गुफा जैसी चीज मिल रही है, तो समझ जाना ये कॉनकेव है। केव में क्या आता है, गुफा आता है, ठीक है। और मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा मिरर है, ऐसा मिरर दिया हुआ है, और यहां पर से क्या कर रखा है, पॉलिश करा हुआ है, ठीक है। तो तुम कहां से जाओगे, तुम तो जाओगे लेफ्ट से ही, लेफ्ट से ही जाओगे। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या गुफा मिल रही है क्या, पॉलिश वाली सरफेस की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिश सरफेस पे तो जाना ही नहीं है। जहां पर पेंट करा है वहां तो तुम्हें जाना ही नहीं है, जहां पर पेंट नहीं करा है उस तरफ जाना है। और उस तरफ जाने के बाद जब तुमको गुफा नहीं मिल रहा है, उसको कॉन्वेक्स कहेंगे, ठीक है। अब इसमें भी मैं दो चार चीजें बता देती हूँ तुम्हें। पहली चीज क्या है, जो ये तुम लाइन ड्रॉ कर रहे हो, देखो सभी में तुमने लाइन ड्रॉ करी हुई है ना, ये लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे 3 पॉइंट्स होते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर ये तुम्हारा सर्कल हो गया, ठीक है। ये कौन सा सर्कल हो गया, देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया। ऐसे करने का मतलब क्या है, ये मेरा मिरर हो गया मेन पार्ट, ठीक है। इस मिरर के मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पॉलिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस मिरर को देखूं और मैं इसको ऐसे डॉट 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 लाइन बनाऊं, तो एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें बनाना है कि तुमको जो भी मिरर दिया हो, ये नहीं तो अगर ये वाला मिरर दे रखा है, ये मिरर दे रखा है, तो उसको पकड़ के क्या कर दो, एक सर्कल बनाओ, ठीक है। उसको पकड़ के क्या करो, सर्कल बनाओ। इसमें से तुम्हें क्या करना है, ऐसे लाइन पास करनी है, समझ में आई, दोनों में तुम्हें क्या करना है, लाइन पास करनी है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन पर 3 पॉइंट बना दें, जहां पर मिरर है, जहां पर मिरर है उस पॉइंट को P कह देंगे, P फॉर पोल। वैसे यहाँ पर जहां पर मिरर है उस पॉइंट को P बोल देंगे। अब मिरर के अंदर जाएंगे, पहले पॉइंट को फोकस करेंगे, मिरर के अंदर जाएंगे, पहले पॉइंट को फोकस करेंगे, समझ में आ रहा है। फोकस के बाद एक और पॉइंट बनाएंगे जो कि सेंटर हो गया। ये अभी दूर बन रहा है, सेंटर बीच में, देखो सेंटर तो बीच में बनाना चाहिए था, बट मैंने पहले ही फोकस बना दिया ना, उसको पहले दूर बना दिया। जबकि सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे अपना, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ये समझ में आया। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर तुम्हें ऑब्जेक्ट रखते जाना है और इमेज ढूंढना है कहां बन रही है। समझ में आ रही बात या नहीं। तो अब सबसे पहले इसकी बात करें, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ठीक है। क्योंकि जब तुम लेफ्ट से आ रहे हो, एक तो तुमको पॉलिश सरफेस नहीं मिल रहा, और सेकंड चीज तुम्हें गुफा जैसी दिख रही है, तो इसका मतलब कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। तो अब पहला कंडीशन क्या करा है, तुमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पे। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, देखो और जगह मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, यहाँ ब्लैक कलर से, यहाँ ब्लैक कलर से, यहाँ ब्लैक कलर से बना रखा है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बन रही होगी, इमेज बन रही होगी फोकस पर। इमेज कहां बन रही होगी, फोकस पर। समझ रहे हो कि नहीं समझे। और मैंने यहाँ, अब तुमको पता ना, बहुत ही हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बना रखा उसको। और तुमने पहले ही बना रखे रे डायग्राम, तुमको पता है कि यहाँ पर ऐसे रेज आती है, पहले रेज आती है, यहाँ पे मिलती है, पता है ना। अब मिलती है तो वहां पे इमेज बनती नहीं है, वहां पे छोटा सा डॉट होता है, समझे। तो मैंने बोला जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पर, इमेज कहां बन रही है, फोकस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड केस, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट से उठा, सॉरी इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठा के लेकर आए हो, इस लाइन पे रख रहे हो, लाइन पे रख दिया ना। ये लाइन कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस। कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ही रखा है। इंफिनिटी तो बहुत दूर हो गया ना, अब तुम इतने दूर में नहीं रख रहे हो, मिरर के जैसे मान लो कि ये मिरर था, तुमने यहां रख दिया था, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये मिरर है इधर और यहां पे तुमने रखा हुआ है, तो ये तुम्हारा इंफिनिटी हो गया। अब तुम यहां लेकर आ गए, तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले लेकर आए हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब जब तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा, देखो इसमें इमेज देखते जाना, इमेज पहले कहां बनी है, फोकस पर।
जैसे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां बन रही है? फोकस से दूर। कहां की तरफ? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। समझिए कि नहीं समझे? और अब थोड़ी सी बड़ी बन रही है, पहले के कंपैरिजन में बड़ी बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटी बन रही है। समझ में आया या नहीं आया? अब इसको उठा उठा के ऐसे लेकर आ रहे हो, जैसे जैसे तुम इसको इसके पास ला रहे हो, किसके पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ला रहे हो, वैसे ही तुम्हारी इमेज फोकस से दूर होते होते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट चले गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज भी कहां चले गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और दोनों की हाइट देखो कैसी आ रही है? सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं यहां से कंक्लूजन, इतने पार्ट से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, इमेज बन रही थी फोकस पर और बहुत छोटी बन रही थी। जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ या मिरर की तरफ लेकर आ रही हूं, अभी पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जैसे जैसे मैं मिरर को ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेकर आ रही हूं, जो मेरा इमेज है वो फोकस से दूर जा रहा है। अब दूर दो डायरेक्शन में जा सकता है, या तो इस तरफ जाए लेफ्ट साइड, या फिर राइट साइड जाए। ठीक है, तो ये किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैं इसको कहां लेकर आ गई हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहां शिफ्ट हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कैसा बन रहा है? सेम साइज का बन रहा है। इससे पहले वाले में कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा था। किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इससे पहले वाले में क्या बन रहा था? बहुत ज्यादा छोटा बन रहा था। किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। आया? इतना समझ में आया? थर्ड केस के बाद फोर्थ केस पे गए। अब की बार पहले कहां रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, अब कहां रखा है तुमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। इन दो के बीच में बराबर दूरी नहीं है, सबके बीच में बराबर दूरी मान के चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट, ये इमेज कहां जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। क्योंकि देखो ना, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है, और इमेज मिरर से दूर जा रहा है। यही तो पढ़ रहे हम, यही तो देखा हमने कि ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के पास लेकर आ रही हूं। देखो यहां लेकर आई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और पोल के बीच में, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आ रही हूं, है ना। और इसके साथ क्या हो रहा है? इमेज के साथ पहले बना फोकस, फिर फोकस से दूर हुआ, फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर यहाँ देखो और दूर जा रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जा रहा है। अब यहाँ पे कहां बन रहा है? इंफिनिटी पे। पता है तुम्हें? पता है ना ये चीज? यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन कहां बनेगा? बहुत दूर जाके बनेगा, जिसको इंफिनिटी कहेंगे। वरना दिक्कत हो रही तो बना लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बना देती हूँ उसको, इसको फिफ्थ पॉइंट यहाँ हटा रही हूँ और इसको ऐसे बना लू। तो अगर मैं डॉट बना रही हूँ तो समझ जाना कहां पे बन रहा है? इंफिनिटी पे बन रहा है। तो वैसे ही डॉट फिर यहाँ पे भी बना लो, ये समझ जाना कहां पे? इंफिनिटी पर है। समझ में आया या नहीं आ रहा है? और लास्ट वाला तो अलग ही केस है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो अभी हम यहां तक का पहुंच गए थे। जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, कहीं पर भी रख दो, ये कहीं पर भी रख दो, इन दो के बीच में कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि यहीं पर रख रहे हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, बट फोकस पे नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं होना चाहिए। उसके बीच में कहीं पर भी रख दो। इमेज देखो कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। समझे या नहीं समझे? अगर तुमने इसको यहां रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, इमेज भी वही बनी। तुम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाओगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकेगा, लेकिन हाइट बढ़ते जाएगी। तुम इसको थोड़ा सा आगे और खिसकाओगे, थोड़ा सा पीछे खिसकेगा, लेकिन हाइट बढ़ जाएगी। इसकी हाइट में और इसकी हाइट में अंतर है कि नहीं है? और इसकी हाइट और इसकी हाइट में अंतर है, तुम ये समझ पा रहे हो? ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में कौन बड़ा दिख रहा है तुम्हें? इमेज की हाइट दिख रही है ना बड़ी। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है, इमेज की हाइट उससे दूर जाती, सॉरी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से दूर जाते जा रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही ये, अब अगला पॉइंट कहां मिलेगा इसको? फोकस से तो मिलेगा। तो चलते चलते जब फोकस पे आ गया, इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पे। और कैसी बन रही है? बहुत ज्यादा बड़ी। आया ये नहीं? फिर भी ऑब्जेक्ट वहां रुका नहीं, वो कह रहे नहीं मुझे आगे और जाना है। जबकि इंफिनिटी के बाद क्या होगा? इंफिनिटी मतलब अनंत ना, उस हिसाब से तो अनंत बोलते हैं हम। उसके बाद क्या होगा हमको क्या पता क्या है, बट फिर भी ऑब्जेक्ट कह रहे हैं नहीं मैं आगे जाऊंगा। कहां जाएगा? फोकस और पोल के बीच में जा रहा है। कहां जा रहा है? फोकस और पोल के बीच में जा रहा है। कहां बन रही है इमेज? अब की बार इमेज बन रही है इसके अंदर, यानी कि मिरर के पीछे। अब कैसी इमेज बन रही है उसकी? बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है? बड़ी इमेज बन रही है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? ये तो पढ़ा हुआ चीज है। अब वही सेम बड़ी हुई चीज यहां पे पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन क्या पढ़ा? कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है? पक्का है? कंफ्यूजन? तुम तो कॉनकेव कह रहे थे, लेकिन पहले लगाना ये सब ये एक जैसे ही है बस।
तो इसलिए मैंने तुमको सिखा रखा है क्या, जिस तरफ से तुम जाओ तुम्हें लेफ्ट से ही जाना है। अगर गुफा बनेगी तो केव है, नहीं है तो वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो तुमने कहा रखा है इसको इंफिनिटी पर, इसको भी मैं डॉटेड लाइंस बना देती हूँ। डॉटेड लाइंस मतलब इंफिनिटी पर होगा, ठीक है, समझने के लिए। तो ये इंफिनिटी पर है, तो तुमने क्या पढ़ा था, इमेज कहां बनेगी? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, इमेज कहां बनती है उसकी? फोकस पर। तो यहां पर इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। अब की बार कहां रखा है? पोल पर रखा, सॉरी, पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा है, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब इसकी जैसा कंडीशन इसके साथ तो है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो इसके इस तरफ आते हैं, है ना, तो यहाँ पे तो कोई और जगह है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, पोल और ये जो इधर इंफिनिटी होगा उसके बीच में रखा है। तो इमेज कहां बन रही है? ये फोकस और पोल के बीच में बन रही है। अभी तक का कहीं नहीं बन रहा था, ये क्या नाम है, पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज नहीं बन रही थी, पोल और फोकस के बीच में। पहली बार यहां पे दिख रही है पोल और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं बन रही है इमेज। आ गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पूरा आ गया। अब मैं तुमको इसमें क्या सिखा रही हूँ, मैंने तुम्हें एक दिन साइन कन्वेंशन सिखाया था, जिसमें u की वैल्यू प्लस होती है, माइनस होती है, v की वैल्यू प्लस होती है, माइनस होती है, ये सिखाया था। और वहां पे मुझे पता है कि तुमको बहुत कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो अब मैं यहां से सिखा रही हूँ उसी सेम चीज को, मतलब साइन कन्वेंशन दोबारा सीख रहे हैं, सेम चीज। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज सिखा दूंगी, मैग्निफिकेशन, वो भी मैं यही सिखा दूंगी, ट्राई करूंगी इससे सिखा दूं। समझ में आया कि नहीं? चलो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक आता है पहले u का मतलब मैंने क्या बताया था तुमको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से? पोल से, फ्रॉम पोल या फिर मिरर, इसको u बोलते हैं। u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से? पोल से या फिर मिरर से। v का मतलब क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कहां से? पोल से या फिर मिरर से। सारे डिस्टेंसेस हम कहां से चेक करेंगे, बताओ, सारी डिस्टेंसेस हम कहां से चेक करेंगे? पोल से, याद है ऐसा चीज? तीसरा f, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ याद है तुम्हें क्या होता है? फोकल लेंथ, क्या होता है? फोकल लेंथ। कैपिटल R याद है क्या होता है? रेडियस ऑफ किसका? कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके अलावा अभी हमारे पास एक और काम आएगा, HO। HO मतलब क्या बताया था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या आता है इसके अलावा? HI, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज। सीधे इसको ऐसे लिख देती हूँ, हाइट ऑफ इमेज। चलो अब एक एक करके इसमें देख लेते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें u की वैल्यू निकालती हूँ, इसी में लिख रही हूँ, यहां पर लिख रही हूँ। ठीक है, u की वैल्यू बता रही हूँ। u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे हम मैथ्स में लगाते थे, मैथ्स में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये वाली साइड माइनस का एक्स एक्सिस होता है, और ये वाली साइड क्या होता है, माइनस का वाई एक्सिस। अब इसी को, ये जो O लिखा हुआ है, इस O को तुम समझना कि ये पोल है। ये O क्या है, पोल है। तो अगर मैं पोल से, ऑब्जेक्ट कहां है, देखो ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? लेफ्ट साइड, यानी कि कौन से एक्सिस पर है, प्लस के कि माइनस के? माइनस के। हाइट पर देखो ऑब्जेक्ट की, मैं तो डिस्टेंस चेक कर रही हूं। तो बताओ u की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इस वाले केस में बताओ u की वैल्यू नेगेटिव, इस वाले केस में u की वैल्यू नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इस वाले में u की वैल्यू नेगेटिव, इस वाले में, एक तो जगह नहीं है इसमें ज्यादा लिखने के लिए, हौच पौच हो जाएगा अभी। इसमें u की वैल्यू नेगेटिव, इसमें u की वैल्यू नेगेटिव। ये है ना u, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये क्या है? तो तुमको मैंने बताया था u हमेशा नेगेटिव होता है, याद है? u क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो सबके लिए u की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आया कुछ समझ में? अब हम बात करते हैं किसके बारे में, v के बारे में। u हो चुका है, v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, कहां से? पोल से। अभी यहां पर मैं इसको रब करूंगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैं इसको रब करते करते साथ साथ लिखूंगी। तो मुझे v के बारे में लिखना है। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, कहां से? पोल से। तो अब बताओ यहां पर इमेज कहां बनती है भैया, फोकस पर। अब फोकस बताओ कौन सी साइड में, माइनस के एक्सिस पर है, प्लस के एक्सिस पर है? माइनस के वाई एक्सिस पर है कि माइनस के एक्स एक्सिस पर है? माइनस के एक्स एक्सिस पर। तो बताओ ये v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। समझ में आया? ये वाला v बताओ क्या आएगा, नेगेटिव। आ रहा है ना समझ में? अरे देखो ना इस साइड पड़ा है ना, यहाँ पे v क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर v क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर v नेगेटिव, यहाँ पर v पॉजिटिव। यहाँ पर v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। देखो ना इस वाली साइड गया, हाइट मत चेक करो उसकी, बस ये देखो कि x में कहां पर है, यही तो होगा डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस कहूंगी, ये तो y आ जाएगा ना, ये तो y आ जाएगा। x में तो मैं यही कहूंगी ना, ये डिस्टेंस। समझ में आ रही बात या नहीं? तो v कैसा हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पर v बताओ, पॉजिटिव। ये ना फोकस से बनेगा ना, यहाँ पर v कैसा आएगा? समझ में आया है नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया?
आ रहा है? तो V देखो नेगेटिव कहां कहां है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव में कितने केसेस पढ़ते हैं हम? 6 केसेस पढ़ते हैं। 6 केस में V की वैल्यू कितने के लिए नेगेटिव है? 5 केसेस के लिए। लास्ट केस के लिए क्या है? पॉजिटिव। यहां पर V की वैल्यू क्या है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स में। और ये लास्ट वाले में कुछ तुमको सिमिलैरिटी नजर आ रही है क्या? इस कॉन्वेक्स के केस में और इस लास्ट वाले में कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है क्या? इमेज पोल के इस साइड बन रही है, मतलब कि राइट साइड पे बन रही है। तो राइट साइड पे बन रही है तभी तो वैल्यू पॉजिटिव लिखा, अभी तुमने तो बताया तभी तो मैंने वैल्यू पॉजिटिव लिखी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि अभी तक का ये जो मैंने तुमको पहले लिखवाया था साइन कन्वेंशन में कि कॉनकेव मिरर के 5 केसेस 6 केसेस होते हैं, 6 केस में भी 5 केसेस में क्या होता है? V की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। और तुम समझे क्यों नेगेटिव आती है? और लास्ट केस में V की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। आया समझ में कि नहीं? अगर V नेगेटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव होगा। कुछ समझे या नहीं समझे? अभी मैं इसको फिर प्रूफ करती हूं, यहां से भी समझाती हूं। अगर V नेगेटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? नेगेटिव। ये दिमाग में बात रखनी है, मैंने पहले भी समझाया था। अगर V पॉजिटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसको समझते हैं यहां से। किसकी बात करें? हाइट ऑफ इमेज। पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ। प्लस के वाई एक्सिस पर है, पूरा प्लस का वाई एक्सिस सीधा है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव। लिख नहीं रही हूं, सिर्फ देख के बताएंगे क्या है? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पहला चीज है जो नहीं मैच हुआ। समझे या नहीं समझे? ये पहला चीज है जो नहीं मैच हुआ। इसमें मैंने तुमसे बोला था सिर्फ इमेज के बारे में बात करिए कि अगर इमेज नेगेटिव होगा हाइट भी नेगेटिव होगा। इमेज का सिर्फ इमेज का, ऑब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं करी मैंने। समझ में आ रही बात या नहीं? अब हाइट ऑफ इमेज देख रहे हैं। पहली बार यहां पे मीट कर रहा है। अब यहां तो बनी नहीं है इमेज, यहां तो बनी नहीं है ना। लेकिन मैंने तुमको क्या लिखवाया था कि ये रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है? रियल इन्वर्टेड। याद है क्या? रियल में लाइन टकराने के बाद मिल रही है, तो जहां पर रियल वर्ड आ गया है वो तुम्हारा इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड लिखा है ना, रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा होता है कि नहीं होता? अगर उल्टा है तो यहाँ पे V की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं है? तो HI की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। उल्टी इमेज बनेगी यहां पर। अब तुम कहोगे दिख नहीं रहा, लेकिन रियल में तो लाइट मीट कर रही है, लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद। मैंने यहाँ पे लाइट रेज नहीं बनाई है, लेकिन मैंने पहले सिखा रखा है ना ये चीज कि लाइट जब पैरेलल आती है तो कहां पे मीट करती है? फोकस पे मीट करती है, पता है ना? समझे या नहीं समझे? तो जब पैरेलल आ रही है फोकस पे मीट कर रही है और एक्चुअल में मिल रही है, ऐसा नहीं कि बना रहे हैं, वहां तो बना रहे हैं ना, यहाँ पे तो मिलते हुए बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअल में मीट कर रही है। एक्चुअल में मीट कर रही है तो वो तुम्हारा रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में मीट कर रही है इमेज, और सॉरी रियल में जो लाइट रेज है वो मीट कर रही है। आया कि नहीं आया? नहीं भी आया तो V की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहां देखो हाइट ऑफ इमेज देखो क्या आ रहा है? माइनस के वाई एक्सिस पे जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ माइनस का वाई एक्सिस, समझ रहे हो ना? ऐसे जा रहा है ना इमेज, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हाइट का है नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कैसी हो रही है? नेगेटिव। इसके लिए V की वैल्यू क्या है? नेगेटिव आ रहा है। V नेगेटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां पर कैसा आ रहा है? नेगेटिव, और V भी क्या है इसका? नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, V भी कैसा है? नेगेटिव। यहां पर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव और V भी कैसा है? नेगेटिव। यहां पर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, प्लस एक्स प्लस वाई में जा रहा है, और V की वैल्यू देखो क्या है? पॉजिटिव। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब यहां पर हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, क्योंकि छोटा सा तुमने डॉट बना रखा है, तो V की वैल्यू क्या है? तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या आएगी? आया समझ में कि नहीं आया? यहां वाले केस में हाइट ऑफ इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और V की वैल्यू क्या है यहां पर? याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो अगर तुम्हें रे डायग्राम याद रहेंगे तो तुम बता सकते हो कि इसमें हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगा, जो वैल्यू होगी V की वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया? यहाँ पर अब बताते हैं रियल इन्वर्टेड है, सॉरी रियल इन्वर्टेड है और वर्चुअल इरेक्ट, पहले ये बता देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो छोड़ो, यहाँ पे रियल में लाइट मीट कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी ना, टकराने के बाद। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है, जिसकी V की वैल्यू नेगेटिव आएगी वो तुम्हारा रियल इन्वर्टेड बनाएगा,
जिसकी v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देखो ना v की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव है, और शुरुआत वाले में क्या है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कैसी इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड वाली। अरे सब में उल्टी इमेज नहीं बन रही क्या? या इसको छोड़ो, लास्ट वाले को देखो, यहाँ पे सब में इमेज कैसी बन रही है, नेगेटिव बन रही है, इस वाले में तो पता ही नहीं है। लेकिन हमको पता है ना कि यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है, और जहां पर एक्चुअल मीट करेगी, रियल में मीट करती है, वहां इमेज रियल बनता है, रियल के साथ वर्ड लगाते हैं इन्वर्टेड, याद रहेगा। तो ऐसे याद रखो ना, जिसकी v की वैल्यू नेगेटिव है, हाइट की वैल्यू भी उस ऑब्जेक्ट इमेज की, हाइट की वैल्यू इमेज की भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और वो इमेज का नेचर मतलब कैसा दिखाई देगा मुझे, वो मुझे रियल इन्वर्टेड वाला दिखाई देगा। आया कुछ की नहीं आया? और नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताओ ना, ये इरेक्ट नहीं है, इरेक्ट मतलब सीधा नहीं होता है क्या? होता है ना, और इरेक्ट के साथ क्या वर्ड लगाते हो, वर्चुअल, तो ये वर्चुअल इरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट। इमेज को देखना, ठीक है कि नहीं, और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। कभी ऐसा आ गया कल को, मैं इसको रब कर रही हूं, कल को ऐसा आ गया, इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इमेज ऐसे बन रहा है, क्या बोलोगे फिर? रियल इन्वर्टेड बोलोगे कि वर्चुअल इरेक्ट बोलोगे? ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बन रहा है, हाँ बस यही रियल इन्वर्टेड है। वो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसमें तो इमेज नहीं बन रही, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज देखो एक दूसरे के उल्टे नहीं है क्या? एक दूसरे के उल्टे हैं, यहां पर भी उल्टे हैं, यहां पर भी उल्टे हैं, यहां उल्टे हैं क्या? तो जब वर्चुअल इरेक्ट तभी कहना है जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में हो, या तो ऐसे हो तो भी वर्चुअल इरेक्ट होंगे, अगर ऐसे हैं दोनों वर्चुअल इरेक्ट, अगर ऐसे हैं दोनों तब भी क्या कहेंगे, वर्चुअल इरेक्ट। एक ऐसे है और एक ऐसे बन रहा है, आंसर क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड। और एक ऐसे है और दूसरा भी ऐसे बन रहा है, आंसर क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड। चाहे वो ऑब्जेक्ट को सीधा रखे, इमेज उल्टी बनाए, चाहे ऑब्जेक्ट को उल्टा रखे और इमेज सीधी बनाए। जिस ऑब्जेक्ट को तुमने उल्टा रखा है उसकी इमेज सीधी बनेगी रियल इन्वर्टेड में, तो रियल इन्वर्टेड में तुमने अगर ऑब्जेक्ट को उल्टा रख दिया तो उसकी इमेज सीधी बन जाएगी। अब वहां वर्चुअल इरेक्ट नहीं कहोगे, लाइट रेज तो रियल में मीट कर रही होंगी ना, तभी तो रियल इन्वर्टेड ही पढ़ोगे। इसलिए मैंने तुमसे बोला था हमारे सिलेबस में कोई भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि अगर तुमने ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव कह दी मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, अब इमेज तुम ऊपर की तरफ बनाओगे और तुम कहोगे ये तो वर्चुअल इरेक्ट आ गया क्योंकि इमेज तो सीधी बन रही है, जबकि लाइट रेज तो एक्चुअल में मीट कर रही है, और जब एक्चुअल में मीट करते हैं तब तो रियल इन्वर्टेड होता है, क्योंकि रियल में लाइट की जो रेज है वो मीट कर रही है। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही बात? इसीलिए हमारे सिलेबस में कितना है, क्या समझना है कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि उसी हिसाब से जो इमेज की हाइट है वो नीचे की तरफ बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड बनेगी फिर, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक। कहां तक का पहुंच गए, हाइट ऑफ इमेज सबकी पता चल गई, सभी की पता चल गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सभी का पता चल गया, रेडियस और फोकस बच गए। कुछ और भी बता रही थी क्या मैं इसमें बीच में? अच्छा ये वाला टॉपिक बताई थी ना। अब रेडियस और फोकस चेक करो। रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी। बताओ इसका रेडियस प्लस में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? प्लस, नेगेटिव। अरे पोल से इधर है ना, माइनस के एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन नहीं देखोगे, डिस्टेंस देख रहे हो, डिस्टेंस, इसके बीच की दूरी, ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, इसके बीच की दूरी कहां पे आ रहा है, माइनस के एक्स एक्सिस पर। आया समझ में कि नहीं आया? तो वैल्यू क्या लिखोगे, नेगेटिव। क्वेश्चन में नहीं देगा, क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि इतना रेडियस है कॉनकेव मिरर, इतना रेडियस है कॉनकेव मिरर का। अब कॉनकेव मिरर आ गया मतलब कि रेडियस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात? बोलता है कि इतना रेडियस है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर ये देखो ना, यहाँ पे आ रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल से राइट साइड पर, राइट साइड पे तुम्हारा रेडियस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ क्या आएगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। आया समझ में? कॉनकेव में यहाँ पे देखो लास्ट वाले में, इमेज भले ही पॉजिटिव बन रही है, इमेज का डिस्टेंस भले ही पोल से इस साइड है, हाइट भी भले ही पॉजिटिव आ रही है, लेकिन इस मिरर का सेंटर तो लेफ्ट की तरफ है कि नहीं है? तो रेडियस देखो ना कहां की तरफ आएगा, रेडियस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का रेडियस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, हमेशा। फोकल लेंथ बताओ, सबको देखो, फोकल लेंथ बताओ क्या आएगा, नेगेटिव। आ रहा है समझ में? क्योंकि फोकस भी तो लेफ्ट हैंड साइड पर है, समझे या नहीं समझे? और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल की बीच की दूरी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की दूरी। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि जो रेडियस है वो एफ और एफ है,
रेडियस को ही तो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, छोटा एफ और छोटा एफ, दोनों को जोड़ दूंगी तो रेडियस कुछ नहीं 2f के बराबर है, रेडियस कुछ नहीं 2f के बराबर है ना। तो f किसके बराबर हो गया भैया, रेडियस डिवाइड बाई 2 के बराबर हो गया। आया कि नहीं आया, आ गया। कल को क्वेश्चन में रेडियस दिया होगा, फोकल लेंथ निकालने के लिए कहेगा, निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन में मिरर लिखा है साफ साफ कि एक कॉन्केव मिरर है जिसका 14 सेंटीमीटर रेडियस है, तो फोकल लेंथ बताओ कितनी होती है, 7 होगा कि -7 होगा, और यहीं पे आंसर गलत होगा फिर। तो यहां पे इस चैप्टर में प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्केव मिरर बोला था मैंने, कॉन्वेक्स बोला था मैंने, कॉन्केव मिरर बोला था ना शायद। तो कॉन्केव मिरर जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो कॉन्केव मिरर ये ना, तो रेडियस कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो 14 नहीं है, माइनस का 14 एक्चुअल में। क्वेश्चन में कोई वैल्यूज के साथ प्लस माइनस का साइन लगा के नहीं मिलेगा, सिर्फ वैल्यू दी जाएगी, 14, 20, 25, 26 ऐसे करके वैल्यू दी जाएगी। आया समझ में। एक टॉपिक आता है हमारे पास, कौन सा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहां पे देख लेते हैं कि इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। यहां पर इमेज बन रही है ना, पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कैसी बन रही है, छोटी। अब कितनी छोटी, हाईली डिमिनिश लिखवाया था, हाईली डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटा, और हाईली वर्ड लगा दिया यानी कि बहुत छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर कैसी बन रही है इमेज, डिमिनिश। क्या बन रही है यहाँ पे इमेज, डिमिनिश, यानी कि छोटी इमेज बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, सेम साइज। यहां पर क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। और यहां पर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हाईली मैग्नीफाइड। और यहां पर भी क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड नहीं, क्या बनेगा, मैग्नीफाइड। अब ये मत कहना इसका साइज इसका साइज, अरे साइज वाइज नहीं, तुम ये देखना मिरर के अंदर बन रहा हो। और ये तो मैंने इसके पास बनाया ना, ये इन्फिनिटी तो बहुत दूर होगा ना, दूर तो बहुत बड़ा बनेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश, देखो ऐसे जा रहे हैं, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश, सेम। यहां गए मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, और फिर मैग्नीफाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश, सेम। फिर यहां से ये क्या था, डिमिनिश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड। यहां पे जा रहे हाई, यहां पे हाईली डिमिनिश था तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, और लास्ट वाले को क्या कर देंगे, मैग्नीफाइड। समझ में आया कि नहीं। और यहां पर देखो, यहां पे फोकस पे बन रही है, मतलब कैसी इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश, और यहां पे कैसी बन रही है, डिमिनिश। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, v की वैल्यू ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा मिरर है जिसमें जो ऑब्जेक्ट तुमने ऐसी जगह पे रखा है कि उसकी इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, इमेज जो है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो इमेज 4 सेंटीमीटर बन रही है, तो बताओ वो मिरर कौन सा है। मेरा क्वेश्चन समझे, मैंने बोला कि तुमको एक ऐसा मिरर दिया है, वो मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो दिमाग में सोचो वर्चुअल इरेक्ट वाले कौन कौन से मिरर है। एक लास्ट केस इसका जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है, और दो केसेस ये हो गए जो वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है। तो हमें मिरर फाइंड करना है, तो या तो कॉन्केव होगा या फिर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। उसने ये थोड़ी बोला कौन सा केस है ना, वो बस पूछे कौन सा मिरर है, तो या तो कॉन्केव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। अब उसने मुझे आगे क्या बोला है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो अब इनके हाइट को देखो, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से हाइट क्या है, मैग्नीफाइड है कि नहीं। यहां पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हाइट क्या है, बहुत ही छोटी है, और यहां पर भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हाइट क्या है, बहुत ही छोटी है। आया समझ में कि नहीं, ऐसे पहचानना। वही सेम ऐसा दे दे कि वो कौन सा मिरर है जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, अपने आप ही आंसर निकल गया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स का तो खेल ही नहीं आएगा, है कि नहीं, समझे। बट वो अब इतना तो तेज बोर्ड वाले भी तो होते हैं, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी देंगे कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। वो कहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर। समझे या नहीं समझे, हाइट ऑफ इमेज है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, और लाइट जो है वो रियल में मीट करके इमेज बना रही है, कॉनकेव। क्योंकि रियल में, अरे देखो ना 2 सेंटीमीटर तो ये भी हो सकता है इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर, और यहां पर भी देख लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर। और उसने क्या बोला कि रियल में लाइट रेज मीट करके बना रही है इमेज को,
ये तो था, तो रियल में तो सिर्फ कॉनकेव बनाता है, कॉन्वेक्स थोड़ी बनाता है। आ रहा है नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा इसमें मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं। मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक तो खैर मैं तुमको आगे समझाऊंगी, फॉर्मूला मैं आगे समझाऊंगी, एक बार मैं यहीं पे समझा देती हूँ सारा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके आगे एक और फॉर्मूला होता है, मैं इसको बाद में समझाऊंगी तुमको, ठीक है। अभी मैं सिर्फ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात करनी है। तो जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो तुम उसको सबसे पहले क्या कहोगे? हाय। फिर क्या बोलोगे? कैसे हो। तो मैं जब किससे पहली बार मिल रहा हूं, मैं एम फॉर मैग्निफिकेशन, एम फॉर मैं सबसे पहले क्या बोलता हूं? हाय। फिर उसके बाद क्या बोलता हूं? तुम कैसे हो। तो पहले हाइट ऑफ इमेज आएगा, फिर क्या आएगा नीचे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना कि पहले कौन आएगा नीचे कौन, किसको रखना है। तो पहले कौन आएगा? मैं सबसे पहले किसी को ग्रीट करता हूं, मिलता हूं, तो सबसे पहले क्या बोलूंगा? हाय। उसके बाद क्या करेंगे? कैसे हो। समझ में? तो पहले एच आई आएगा, फिर क्या आएगा? एच ओ आएगा। अब देखो पहले वाले केस में निकालो, हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत बड़ी है। बड़ी है कि नहीं है? जैसे मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। सेकंड वाले में देखो, हाइट ऑफ इमेज क्या है? छोटी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ी। इसको मैं ऐसे समझाती हूं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 4, ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 4, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा? 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं इस लास्ट केस की बात कर रही हूँ, लास्ट केस सॉरी थर्ड केस की बात करूं तो मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी 3 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 3 सेंटीमीटर है, आंसर कितना आएगा? 1। कितना आ रहा है? 1। अब इसको ऐसे देखो, या तो 0.5 कर लो, 0.5 डिवाइड बाय 1, कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, या ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो। देखो इसको कट करके 1/2 आ रहा था ना, इसको नहीं भी कट करते तो यही देख लो, ऊपर क्या है? 2 सेंटीमीटर, नीचे क्या है? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या है? 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से बड़ा हाइट किसका है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है, इमेज का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्या है? छोटा है। तो अब तुम इसमें से देखो कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा, हाइट ऑफ इमेज छोटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा, हाइट ऑफ इमेज छोटा, ये वाला केस नहीं लग सकता, ये वाला केस नहीं लग सकता। हाइट ऑफ इमेज क्या चाहिए? छोटा, ये वाला केस नहीं लग सकता। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा, हाइट ऑफ इमेज छोटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा, हाइट ऑफ इमेज छोटा। मतलब ये 2 केस और पहले के 2 केसेस में से कोई आंसर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आगे क्या लगा रखा है? हाइट ऑफ इमेज में आगे क्या लगा रखा है? प्लस का साइन। हाइट ऑफ इमेज में क्या लगा रखा है? आगे प्लस का साइन। यहां पे कौन सा साइन आता है हाइट ऑफ इमेज में? नेगेटिव। यहां पे कौन सा साइन आएगा हाइट ऑफ इमेज में? नेगेटिव। यहां पे कौन सा साइन आएगा? प्लस का। यहां पे कौन सा साइन आएगा? प्लस का। तो मतलब मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। समझ में आया कि नहीं? अब इन दोनों केसेस में से भी कौन सा करूं? मोस्टली हमारे पास ये वाला केस होता है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पे तुमने किसको रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ना, उसकी हाइट 4 से, अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं रखा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट हम मोस्टली कौन सा केस लगाते हैं? ये वाला। इंफिनिटी वाले क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स में इंफिनिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, बट फिर भी हमें मिरर लगाना था, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आया तो कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक है। और अगर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिया और 2 सेंटीमीटर नीचे रख दिया, तो अब की बात बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब की बार इमेज की हाइट बड़ी है या ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है? इमेज की हाइट। तो वो कंडीशन जहां पर इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से, इमेज की हाइट देखो ये तो नहीं है, इमेज की हाइट छोटी हो गई, यहां तो और छोटा हो गया, यहां तो सेम साइज हो गया, ये कंडीशन। जहां इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ये कंडीशन जहां इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और ये भी कंडीशन जहां पे इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ये 3 कंडीशन लग गए। ये वाले कंडीशन लगेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे इमेज ऑफ हाइट क्या है? छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो ये 2 कंडीशन नहीं लगेंगे। इन तीनों में से अब मुझे आंसर निकालना है। हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या है? प्लस का 4, प्लस का 4, यानी कि प्लस के वाई एक्सिस पे आएगा। बताओ तो इन तीनों में से कौन सा कंडीशन लग रहा है? 60 वाला। समझ पा रहे हो? दिमाग में बात घुस रही है या नहीं? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसको कट करती हूँ तो आंसर कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? और इस वाले को कट करती हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? और इस वाले को कट करा तो आंसर कितना आ रहा था? 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी हुई, एक कंडीशन ये तो बन रहा है, एक कंडीशन ये तो बन रहा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू या तो 1 हो, 1 होगा तो सेम साइज का बनेगा, हाँ या ना?
1 से छोटा हो, अगर छोटा कैसे आएगा आंसर? जब ऊपर छोटी वैल्यू होगी नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो ओवरऑल आंसर छोटा आएगा ना। मैथ्स में पढ़ा तो होगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला छोटा होगा, तो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। मैग्निफिकेशन का मतलब तुम्हारी इमेज मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, ये बताएगा। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है? साइज क्या है दोनों का? सेम। 0.5 1 से छोटा, साइज क्या आएगा? डिमिनिश। क्या आएगा? डिमिनिश। और यहां पे देखो ना, हाइट ऑफ इमेज 2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, तो क्या इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से? क्या इमेज छोटी बन रही है? हाइट उसकी छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो क्या इमेज छोटी बनेगी, मतलब डिमिनिश बनेगी या नहीं? ऐसे वाले क्वेश्चन में, जो मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन है, वहां पे इंफिनिटी वाला टॉपिक नहीं आएगा, हाईली डिमिनिश वाला टॉपिक नहीं आएगा। समझे या नहीं समझे? हाईली डिमिनिश तो तब होगा ये जब 0.00055। समझे या नहीं समझे? ये फर्स्ट वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट, यहां पे प्लस का साइन लगा रखा है, प्लस का साइन, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव में रहा होगा। आ रहा है? अगर यहां पे माइनस का साइन लगता तब मतलब वो वाला है, कॉनकेव वाला है, क्योंकि वहां पे तो नेगेटिव बनेगा, हाइट ऑफ इमेज तो नेगेटिव आएगी वहां पर। आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अरे देखो दिक्कत हो रही है, समझो समझो, कुछ नहीं करना है। अगर 1 से छोटी वैल्यू आती है, 1 से छोटी वैल्यू आती है तो इमेज बनेगा छोटा। अरे सुनो ना, अगर 1 के बराबर है तो सेम साइज बन रहा है, तो 1 से छोटा होगा तो छोटा साइज बनेगा, 1 से ज्यादा होगा तो बड़ा साइज होगा। किसका साइज बड़ा होगा भैया? इमेज का, जो ऊपर रखा है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझे हो, नहीं समझ में आएगा आगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो वैल्यू कितनी आएगी? 1, यानी कि दोनों की हाइट क्या है? सेम हो गई। कुछ कुछ आया? अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.5, 0.5 कैसे आ रही है? हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू बड़ी है, यानी कि छोटी इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है, यानी कि डिमिनिश इमेज बन रही है। नहीं समझ में आया क्या है? यहां पे देखो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू 4 रखा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या रखा है? 2। तो ऑब्जेक्ट क्या, इमेज क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। ठीक है? किसी क्वेश्चन में मुझे नहीं पता, मुझसे पूछा है बताओ कि ऑब्जेक्ट, ये जो तुम्हारा इमेज है वो मैग्नीफाइड बन रही है कि डिमिनिश बन रही है, तो मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगी, फिर मैं देखूंगी अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो क्या बोलूंगी? डिमिनिश बन रही है। अगर 1 से बड़ी वैल्यू है, चाहे 1.5 हो, चाहे 2 हो, 2.5 हो, 3 हो, 10 हो, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू हो, तो मैं क्या बोलूंगी? कि मैग्नीफाइड इमेज। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो और ट्रिक्स भी होते हैं जिससे हम निकाल लेंगे, बट मैं तुमको इसलिए सिखा रही हूँ कि अगर ये एमसीक्यूज में आ गया कि अगर एक की हाइट डिमिनिश है तो बताओ एम की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या नॉन प्रिडिक्टेबल। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो इसलिए मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, नहीं भी आएगा चल जाएगा, क्वेश्चन करेंगे वहां से निकल जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया?